जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस मुकर्रर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आज अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। चीफ जस्टिस आईनी अदालत की हल्फ बर्दारी की तकरीब सुबह 10 बजे ईवान सदर में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जस्टिस अमीनुद्दीन को वफाकी आईनी अदालत का चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की सिफारिश सदर को भिजवाई थी। 27वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में फुल कोर्ट इजलास आज होगा। 27वीं तरमीम फुल कोर्ट इजलास के बाज़ाब्ता एजेंडे में शामिल नहीं। फुल कोर्ट इजलास में आईनी तरमीम एजेंडे से हटकर ज़ेर बहस आने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने फुल कोर्ट इजलास के लिए खत लिखा था। दस्तावेज के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट रूल्स पर तबादला ख्याल होगा। एडवोकेट मुनीर पराचा को सीनियर वकील का टाइटल देना भी एजेंडे में शामिल है। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान के एजाज में इशाया रख लिया। आपको बताएं कि 27वीं आईनी तरमीम कानून बनते ही सुप्रीम कोर्ट के 2 अहम जजेस मुस्ताफी। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिल्ला ने 27वीं तरमीम की मुखालफत में अपने इस्तीफे सदर पाकिस्तान को भिजवा दिए। लिखा, 27वीं तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट को टुकड़े टुकड़े कर दिया। जस्टिस मंसूर ने लिखा, आईनी निज़ाम का ऐसा बिगाड़ नाकाबिले बर्दाश्त है। अब सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो इस निज़ाम के अंदर रहूं जो अदलिया को कमजोर कर रहा है, या फिर इस गुलामी के खिलाफ एहतजाजन अलग हो जाऊं। जस्टिस अतर मिल्ला ने लिखा, जिस आइन के दिफा का हल्फ उठाया था वो अब बाकी नहीं रहा। मौजूदा हालात में बतौर जज अपने हल्फ की पासदारी मुमकिन नहीं। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। 27वीं आईनी तरमीम मंजूर होते ही सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने इस्तीफा दे दिया। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तीफे सदर मुमलिकत को भिजवा दिए। जस्टिस मंसूर ने अहमद फराज की नज्म को इस्तीफे का हिस्सा बनाया। मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे जमीर की है, इसीलिए तो जो लिखा तपा के जां से लिखा, जभी तो लोच कमा का जबान तीर की है। मैं कट गिरूं के सलामत रहूं, यकीन है मुझे कि ये हिसारे सितम कोई तो गिराएगा। तमाम उम्र की ईजा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफर रायगान न जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, आईनी निजाम का ऐसा बिगाड़ नाकाबिले बर्दाश्त है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी इस्तीफे में अपने पूरे अदालती करियर का हवाला देते हुए लिखा, जब जब जज का मनसब संभाला हर बार एक ही वादा किया कि मेरा हल्फ बुनियादी तौर पर आइन से वफादारी का है। मेरा वादा किसी आइन के ताबे होने का हल्फ नहीं, आइन की पासदारी का था। मगर अब वो आइन ही बाकी नहीं रहा जिसका हल्फ उठाया था। अदालती चूहे पहने रखना महज रस्मी बात नहीं, ये अवामी एतमाद का इजहार होता है, इसलिए अपने मनसब से मुस्ताफी होता हूँ। दोनों जजेस के खास सियासी तकरीर है। हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित होगा कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतर मिनल्ला का ज़ाती और सियासी एजेंडा था। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म सेनेटर राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू कहा, जुडिशल कमीशन में सिर्फ 2 हुकूमती अरकान जबकि 5 सीनियर जजेस हैं। हुकूमत कैसे मर्जी के जज लगा सकती है? इन जजेस ने जो इस्तीफ़ा दिया है, हमारा ये मौक़िफ़ साबित हो गया कि इनका सियासी और ज़ाती एजेंडा था। और ये उनका ख़त जो है ये एक पॉलिटिकल तहरीर है। इसमें कोई एक चीज़ को वो पिन पॉइंट नहीं कर सके कि किस तरह से वो ये कहते हैं कि ये आइन के ऊपर हमला है, किस तरह से वो कहते हैं कि ये गवर्नमेंट के पास जो है वो इख्तियार आ गया है। जो जुडिशल कमीशन है, वी आर इन मायर, गवर्नमेंट के 2 आदमी हैं, अपोजिशन के 2 आदमी हैं, जुडिशरी के 5 सीनियर तरीन जजेस हैं, तो वो इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। उसके ऊपर ये कहना कि जी ये तो हमला हो गया है, ये जो हुकूमत के मतहत हो गई है अदलिया, अब हुकूमत अपनी मर्जी के जो है वो जज मुकर्रर करेगी। कैसे मुकर्रर करेगी? यानी प्रोपेगेंडा है कि वी आर डोमिनेटिंग देयर। आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी, जो नोटिफिकेशन जारी होने के दिन से ही शुरू हो जाएगी। कौमी असम्बली में आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। ईवान ने एयरफोर्स एक्ट और नेवी एक्ट में तरमीम भी मंजूर कर ली। जहीर अली खान की रिपोर्ट। 27वीं आईनी तरमीम की रोशनी में पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के एक्ट्स में भी अहम तब्दीलियां। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश किए। ऐवान ने तीनों बिल्स की मंजूरी दे दी। I think ayes have it, motion is adopted and consequently the bill is passed. तरमीमी बिल के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म तस्वुर होगा। अब आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी होंगे। इस ओहदे की मुद्दत 5 साल है, जो नोटिफिकेशन के
दिन से ही शुरू हो जाएगी। आर्मी एक्ट में एक फंडामेंटल चेंज जो 243 में की गई है वो ये है कि जो अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो कंकरेंटली चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। मयाद ओहदा वही 5 साल है, अपॉइंटमेंट से 5 साल के लिए ये ओहदा होगा। वजीर आजम को आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर 3 साल के लिए जनरल के ओहदे के एक अफसर की बतौर कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की तकर्री का इख्तियार दिया गया है। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की शराइत और कवायद और ज़वाबित का तयन भी वजीर आजम करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर वजीर आजम इस ओहदे पर मजीद 3 साल के लिए दोबारा तैनाती के भी मिजाज। कमांड नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की तैनाती दोबारा तकर्री या तोसी को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। आर्मी एक्ट में रिटायरमेंट की उम्र, सर्विस की मयाद और ओहदे से हटाना कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड पर लागू नहीं होगा। वो बतौर जनरल पाकिस्तान आर्मी में अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे। जनरल ऑफ पाकिस्तान फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की के बाद जेली सेक्शन 2 के तहत खिदमत अंजाम देंगे। वफाकी हुकूमत को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के फराइज के तयन का तो इख्तियार दिया गया है, अलबत्ता मल्टी डोमेन एरियाज में इनकी जिम्मेदारियों को महदूद नहीं कर सकेगी। 27वीं तरमीम का बिल आइन का हिस्सा बन गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने दस्तखत कर दिए। सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने 2/3 अक्सरियत से तरमीम की मंजूरी दी। अपोजिशन का एहतजाज, शदीद नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। रिपोर्ट करेंगे बेहजाद सलीमी। पार्लियामेंट से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का अमल मुकम्मल। सेनेट ने अपनी मंजूर करदा आईनी तरमीम में कौमी असम्बली में रद्दोबदल के बाइस दोबारा 2/3 अक्सरियत से मंजूरी दे दी। आईनी तरमीम के हक में 64 और मुखालफत में JUI के 4 वोट पड़े। PTI और उसके इत्तेहादियों की ऐवान में हंगामा आई, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। तहम आईनी तरमीम पर वोटिंग का बाइकआउट किया। वजीर कानून आजम नजीर तारर ने 27वीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट में पेश किया तो PTI के अली जफर ने अपने मुनहरिफ रुकन सैफुल्लाह अबड़ो की अहलियत को चैलेंज किया, जबकि कामरान मुर्तजा ने JUI रुकन अहमद खान के पार्टी से इनराफ का मामला उठाया। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने उन्हें मुदल्लिल जवाब दिया, जिसके बाद चेयरमैन सेनेट ने PTI और JUI के एतराजात को मुस्तरद कर दिया। सैफुल्लाह अबड़ो और अहमद खान ने एक बार फिर तरमीम के हक में वोट दिया। 27वीं आईनी तरमीम के तहत आर्टिकल 243 में तब्दीलियों की बदौलत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा भी दे दिया गया है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म हो जाएगा। फील्ड मार्शल का ओहदा और मराद ताहयात फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना भी हासिल होगा। सदर मुमलिकत को फौजदारी मुकदमात से ताहयात इस्तिस्ना मिल गया। वफाकी आईनी अदालत का कयाम की राह हमवार। मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी रिटायरमेंट तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही कहलाएंगे। उनके बाद सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत के चीफ जस्टिस में से सीनियर जज ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। आईनी अदालत के जजेस को भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरह आर्टिकल 6 के दायरे में शामिल कर दिया गया है। सदर आसिफ अली जरदारी के 27वीं आईनी तरमीम के बिल पर दस्तखत, तरमीम फौरी तौर पर आइन का हिस्सा बन गई। जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने मुस्ताफी होकर जवाब पेश किया कि 27वीं तरमीम के बाद अदलिया अमलन फारिग हो गई। तमाम अदलिया को दोनों जजेस के साथ खड़ा होना चाहिए। असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ खुद को जमहूरियत के चैंपियन समझते थे, आज उस वोट की ही बेतौकीरी हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने जवाब बताया है कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद जो है ना जुडिशरी जो है ना वो फारिग हो गई है। तमाम जुडिशरी को मुअज़्ज़िज़ जज साहबान के साथ खड़ा होना चाहिए। ये मुल्क इस तरह नहीं चलाया जा सकता। मियां नवाज शरीफ जो अपने वोट को इज्जत दो की चैंपियन समझता था, लेकिन आज जिस तरह वोट की बेतौकीरी और बेइज्जती हुई है, क्या कोई आइन में अमेंडमेंट इस तरह होते हैं? अमल इस पार्लियामेंट से अवाम की इत्मीनान उठ चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारी अलायंस अवाम को मायूस नहीं करेगी। कल हमारा अलायंस की मीटिंग है, उसमें तमाम लीडरशिप होगी, उसमें फैसले होंगे कि हमने आगे कैसे बढ़ना है।